हेलो स्टूडेंट, आईटीआई वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले हम लोग एक क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद आज का क्लास को शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली लिया गया है, प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लिए थे, उसी के बेसिस पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस क्या है उसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, साइन A इक्वल टू 3/5 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। राइट, कोई एक त्रिभुज दिया गया है जिसका नेमिंग किया गया है ABC। तो उसको सबसे पहले ड्रॉ करते हैं हम लोग कि कोई एक त्रिभुज है। राइट, और क्या दिया गया है, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A, B एंड C। राइट, उसमें दिया गया है साइन A इक्वल टू 3/5। तो साइन A हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में क्या पढ़े थे हम लोग, साइन A क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हिंदी उसको लंब बोलते हैं, हाइपोटेनस को हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो जो डेटा दिया गया है उसी के बेसिस पे हम लोग पुट करेंगे। तो साइन A 3/5, 3 क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये 3 होगा, और 5 क्या होगा, हाइपोटेनस, कर्ण होगा। राइट, अब इसका वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, इसका डिस्टेंस क्या है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। राइट, किसका रूल से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो जब ये दिया गया है, इसका वैल्यू दिया गया, तो इसका निकाला जा सकता है, आराम से निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं। क्या निकालना है, AB निकालना है। तो AB स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, इतना हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, AB इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका केवल और केवल वैल्यू को पुट करना है। AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस BC क्या है, 3 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, AB इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है, 25 एंड 9। इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, अंडर रूट 16 इक्वल टू, ये 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4। तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया, 4। अब हम लोग एक समकोण त्रिभुज का हम लोग सब साइड निकाल लिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इसमें हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब कि त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग निकालना है। तो किसका निकालना है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलरेडी साइन का दिया गया है 3/5, तो सबसे उसके बाद क्या निकालेंगे, कॉस A, टेन A, उसके बाद सेक A, कोसेक A एंड कॉट A का वैल्यू को निकालना है। आप लोग को हम प्रीवियस वीडियो में एक याद करने का शॉर्ट ट्रिक बताए थे। ये वाला, राइट, पंडित बद्री प्रकाश हर हर बोल। ये है साइन, साइन का क्या होता है, P/H, कोस का क्या होता है, B/H, और टेन का क्या होता है, P/2।
बी, राइट। तो उसी से हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, हम लोग छोटा सा वो केवल याद करने का एक ट्रिक है। तो चलिए कॉस ए का क्या होगा, साइन का तो हो गया, कॉस क्या कहता है बी बाय एच, बी क्या है बेस, राइट। और एच क्या है 5, तो चलिए 4/5 इस तरह करके सबको निकालना है। 10 का क्या होता है P बाय बी, P क्या है 3 एंड B क्या है 4, 3/4, कितना आसान है। इसी तरह आप लोग इसको कंप्लीट निकाल लीजिए, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं और समझेंगे हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात के संख्यात्मक मान। हम लोग अभी पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात के संख्यात्मक मान क्या क्या है उसको हम लोग समझेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, उसी प्रकार 0 डिग्री में ही कॉस 0, टेन 0, उसी प्रकार 30 डिग्रीज साइन 30 डिग्रीज, कॉस 30 डिग्रीज, इसी तरह करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 0 डिग्री एंगल से। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंगल। 0 डिग्री एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का क्या क्या वैल्यू होगा इसको हम लोग अभी देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे, ये समकोण त्रिभुज है, नेमिंग किए त्रिभुज का ABC। इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है साइन 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री। सबसे पहले इसको निकालते हैं, उसके बाद कॉट हुआ, सेक हुआ, कोसेक हुआ, यही रेशियो का जस्ट ऑपोजिट होता है। तो सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री कब हो सकता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल 0 डिग्री कब हो सकता है, जब साइड AC घटाते घटाते इसको इस पॉइंट पे लेके आए तो क्या हो जाएगा, अगर BC = 0 हो जाता है तो मेरा एंगल यहाँ कितना बनेगा 0 डिग्री बनेगा। तो चलिए अब इसका वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा = क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लंब बाय कर्व। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर एक्चुअली क्या हो गया 0 हो गया, और h = BA हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी प्रकार कोस का वैल्यू निकालेंगे, कोस का क्या होता है B/H। तो B मतलब आधार, बेस क्या है BA, और H क्या है BA, क्योंकि ये AC जो है यहाँ पे आ जाएगा तभी तो मेरा 0 डिग्री फॉर्म करेगा। तो क्या हुआ =1। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद टेन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है 0, बेस BA क्या होगा 0। तो इस प्रकार हम लोग अभी वैल्यू फाइंड आउट किया कि साइन 0 डिग्री = 0, कोस 0 डिग्री = 1, और टेन 0 डिग्री = 0। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। और बाकी वैल्यू को कैसे निकाला जाता है, हम जानते हैं साइन का ऑपोजिट क्या होता है कोसेक, कॉस का ऑपोजिट सेक, और टेन का ऑपोजिट क्या होता है कॉट। तो उसी प्रकार इसको भी हम लोग क्या करेंगे वैल्यूज़ को जस्ट इन्वर्स कर देंगे। तो मेरा क्या वैल्यू आ जाएगा, इसको क्या है साइन 0 डिग्री 0, तो 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। उसी प्रकार
कॉस 0 डिग्री का, तो क्या होगा 1/1, तो क्या हो जाएगा 1। उसी प्रकार tan का 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। मतलब इसका वैल्यू जो हो जाएगा कॉसेक का 0 डिग्री में इनफाइनाइट, सेक का 1 और कोट का इनफाइनाइट। बहुत ही आसान रहा ये समझना। उसी प्रकार अभी हम लोग निकालेंगे 30 डिग्रीज का। अब हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंगल, तो कैसा निकालते हैं उसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का क्या वैल्यू होता है 30 डिग्री एंगल में, इसको अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसका तीनों साइड बराबर होता है, राइट, और तीनों का एंगल जो होता है सेम होता है। कितना होता है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कोई एक कोण से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो क्या हो जाता है, जब भी हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये दो भाग इक्वली दो भाग में बढ़ जाता है, तो ये कितना हो जाता है 30 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे इसका वैल्यू। इसको अगर हम अलग से ये वाला फॉर्म को हम अलग से हम ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, मेरा ये फिगर बनेगा कुछ इस तरह करके। यहाँ कितना होगा 30 डिग्री और ये वैल्यू होगा 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो सबसे अब इसमें देखते हैं हम लोग कि सब साइड इक्वल रहता है, तो हम साइड्स को हम x मान लेते हैं। क्या मान लिए, x मान लिए। पूरा साइड को क्या है मेरा, क्योंकि साइड इक्वल है। अब ये क्या होगा, आधा होगा x का, क्या होगा 1/2 ऑफ x। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। x स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर मान लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं ABCD। तो चलिए निकालते हैं इसका वैल्यू। तो क्या होगा, इसका प्लस ये साइड का स्क्वायर को प्लस करते हैं तो क्या होगा 1/2x स्क्वायर प्लस ये साइड क्या है BC स्क्वायर, क्या BC स्क्वायर। तो अब क्योंकि हमको इसका वैल्यू निकालना है तो क्या करना होगा, इस इक्वेशन को कुछ इस तरह लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 1/2 ऑफ स्क्वायर इक्वल टू BC अगर लिखते हैं तो अब ये स्क्वायर, इस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट चला जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 4 किस में रहेगा, अंडर रूट में इक्वल टू BC। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 4 अंडर रूट इक्वल टू BC। तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं 3x स्क्वायर बाय 4। तो इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको x अंडर रूट 3, इसका भी अगर अंडर रूट निकालेंगे क्या हो जाएगा 2। तो आंसर क्या आया, इसका रूट 3x बाय 2। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट 3x बाय
2। तो यहाँ पुट कर देते हैं √3/2 इंटू एक्स, इसका वैल्यू x और इसका हाफ x। अब जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है यहाँ से अब हम निकाल सकते हैं आराम से। तो चलिए कैसे निकाला जाता है इसको समझते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो का वैल्यू निकालते हैं, कितना डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल। तो क्या सबसे पहले निकालेंगे sin 30 डिग्री, cos 30 डिग्री और tan 30 डिग्री। अगर 3 वैल्यू निकल जाता है तो उसका और 3 वैल्यू आराम से निकाल लेते हैं, क्योंकि ये इसका इन्वर्स ही होता है। तो चलिए साइन का हम लोग कैसे लिखते हैं, P/H, इसका होता है B/H, इसका होता है P/B। P मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लंब बाय कर्ण, आधार बाय कर्ण और लंब बाय आधार। यहाँ समझ में आ गया जहाँ तक। तो चलिए पुट कर देते हैं जो वैल्यू है। परपेंडिकुलर क्या है, √3/2 ऑफ x बाय हाइपोटेनस क्या है x। उसके बाद इसका वैल्यू b क्या है, हाफ ऑफ x, h क्या है x। उसी प्रकार इसका वैल्यू को हम इधर लिखते हैं, यहाँ शायद अच्छा से दिखेगा आपको। sin 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, ये लिखा हुआ ऑलरेडी, हम डायरेक्ट इस वैल्यू को नहीं लिखेंगे, √3/2 ऑफ x बाय x। cos 30 डिग्री क्या लिखे हैं, हाफ ऑफ x अपॉन x। उसका tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या होता है, P/B। P क्या है, √3/2 ऑफ x और B क्या है, हाफ ऑफ x। अब कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व करना है और हम लोग के पास आंसर क्या होगा, √3/2। sin 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। उसके बाद ये भी कट जाएगा क्या, 1/2। sin cos 30 डिग्री इक्वल टू हाफ, 1/2। उसी प्रकार इसको भी करते हैं, तो क्या हो जाएगा, √3/2, ये ऊपर चल जाएगा 2/1, क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट, √3। तो इसका सिंपली वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा tan 30 डिग्री का √3 आंसर। तो इस तरह हम लोगों ने निकाल लिया डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितना डिग्री एंगल का, 30 डिग्री एंगल का। उसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 45 डिग्रीज और 90 डिग्रीज को कैसे निकालते हैं, इसको समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में।